आध्यात्मिक यात्रा कर रहे व्यक्ति या फिर सामान्य जनमानस के दिल में भी कभी न कभी यह प्रश्न जरूर उठता है कि यदि हम ईश्वर को न माने तो क्या होगा। पहली बात तो यह कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पूर्ण रूप से नास्तिक हो। कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन में भी किसी शक्ति का एहसास जरूर होता है जिसे वह नकारता रहता है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति भी गलत काम करने से पहले सोचता जरूर है। दूसरी बात यह कि ईश्वर को न माने तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह कभी हमारे पास यह कहने नहीं आया कि मुझे मानो, मेरी प्रार्थना करो, मुझे पूजो। मनुष्य स्वार्थी स्वभाव का है। जहाँ उसका स्वार्थ है वह अवश्य ही कर्म करता है, बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता। ईश्वर परिपूर्ण है, उसमें स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं है। वह तो प्राणी मात्र का भला चाहता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, समझदार है, मननशील है, कर्मशील है, धर्मशील है, ज्ञानवान है। वह उन्नति चाहता है तो उसे अपने से बड़ा और जो अधिक ज्ञानवान है उसको जानना मानना पड़ेगा, तभी उसकी उन्नति हो सकती है। इस जगत में सुख दुख तो लगा ही रहता है। मनुष्य अवश्य ही चाहता है कि वह सब प्रकार के दुखों से परे होकर सदा सुख और आनंद में रहे। आनंद केवल ईश्वर का गुण है और जो वस्तु जिसके पास होती है वह वहीं से प्राप्त की जा सकती है। जब सर्दी लगती है तो गर्मी अग्नि से ही प्राप्त होती है, अग्नि के समीप जाकर ही तपिश मिलती है। इस प्रकार जो वस्तु जहाँ है, जिसके पास है, वहीं जाने से प्राप्त हो सकती है। सांसारिक भौतिक साधनों से केवल दुख मिश्रित सुख ही मिलता है, परंतु शुद्ध सुख अर्थात आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति ईश्वर के समीप रहने से ही मिल सकती है। क्या मनुष्य आनंद नहीं चाहता? क्या उसे सब प्रकार के दुखों से मोक्ष नहीं चाहिए? क्या वह बंधन से छूटकर मुक्त होना नहीं चाहता? चाहता है तो ईश्वर को जानने मानने की आवश्यकता है। ईश्वर के योग से ही आनंद की परांत काल तक यानी हमेशा के लिए प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। उन गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करना है तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने की आवश्यकता है। यह निर्णय हमें स्वयं करना होगा, ईश्वर को मानना है या नहीं। यदि हम चाहते हैं कि जन्म मरण के अनादि चक्र से छूट जाएं, तो ईश्वर को जानना और मानना पड़ेगा, नहीं तो इस संसारिक चक्र में चकराना लगा ही रहेगा। मनुष्य योनि में ही ईश्वर से योग संभव है, अन्यथा बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, जहां केवल कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। न जाने आगे भविष्य में कौन सी योनि प्राप्त हो, कोई नहीं जानता। मनुष्य योनि में ही परम प्रिय परमात्मा से मिलने का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र अवसर है। सब दुखों से छूटने का बेहतरीन मौका है। अब मनुष्य क्या चाहता है यह उस पर निर्भर है, बंधन या मुक्ति। ईश्वर को मानने से मनुष्य के अंदर बड़े से बड़ा दुख सहन करने की शक्ति भी आ जाती है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे बड़ा से बड़ा सांसारिक संकट डिगा नहीं पाता। ईश्वर की प्रार्थना उपासना में हमें ईश्वर के गुणों का चिंतन करना चाहिए, तभी उसका सामीप्य हमें मिल सकता है और यह आनंद की दिशा में उठाया गया हमारा एक कदम साबित होगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।